हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा, जो आप लोगों का जो है 12th का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी की कड़ी में जो है आज सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। तो उसी के ऑब्जेक्टिव का मैं आज आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे ये थे नोटे-स्टीन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो ये मैं आज क्वेश्चन जो है कम्युनिटी में भी लगा दिया था सुबह में, लग रहा था मुझे जो पूछने वाला है, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो ये कौन कहे थे, तो ये कहे थे कुमारी एलन सैम्पल। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी भी लगा हुआ ही होगा, आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल के कम्युनिटी में। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यह निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो विश्व की जनसंख्या जो 6 अरब हुई थी ये हुई थी 1999 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मैदानी प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ जीवन जीना थोड़ा सरल होता है इसलिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, जो किस प्रदेश में रबड़ पौधे पाए जाते हैं। तो रबड़ पौधे जो है ये रोपण कृषि है एक प्रकार से, तो रोपण कृषि वाले प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जो अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विटीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 8 नंबर क्वेश्चन, जो चावल की खेती संबंधित है। तो चावल की खेती जो संबंधित है ये है रोपण कृषि से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो मानव का जो प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप है ये है आखेट एवं संग्रहण। मतलब शुरुआत में जब मानव जो आदिवासी थे उस टाइम में क्या करते थे, तो आखेट एक प्रकार से शिकार करके अपना भोजन करते थे। तो ये प्राचीन क्रियाकलाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, जो एसेन कहाँ है। तो एसेन जो है ये जर्मनी में है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, बोला जा रहा है डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो डेन्यूब जलमार्ग जो अवस्थित है ये है यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 का, जो स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, जो पोर्ट सईद कहाँ स्थित है। तो पोर्ट सईद जो स्थित है ये मेरे हिसाब से मिस्र में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 का, जो दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान दो देश के बीच होता है तो उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है। तो राइन जलमार्ग जो है मैं कंफर्म नहीं हूँ, हालांकि होना चाहिए जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को इसका विशेष पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये हालांकि 10,000 होना चाहिए, तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 17 का, हालांकि भारत में जो है 5,000 रहना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के लिए, लेकिन जापान में क्या होगा ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। 17 का जो है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप जो जोड़ता है यह है पर्थ को सिडनी से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, जो ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ब्रोकन हिल जो उदाहरण है ये है खनन नगर का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का है, जो मसाई क्या है। तो मसाई एक जनजाति का नाम है
तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का है, जो निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। तो तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो पता होगा आप लोगों को सुंदरवन का एक डेल्टा भी है जो पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो भारत में जो है नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 का, जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो स्थित है ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का है, जो हुबली किस राज्य में स्थित है। तो हुबली, यहाँ हुबली नहीं है, हुबली तो हो जाता कोलकाता, लेकिन हुबली है तो इसको बोलेंगे ये है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 का, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। पता होगा तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये 2 जून 2014 में हुआ था इसका गठन। तो इसका जो राजधानी है ये हो जाएगा हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का है, जो निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है। तो मुक्त आकाश नीति से जो संबंधित है ये हो जाएगा वायु परिवहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 27 का, जो ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है। तो ये पता होगा अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो ग्रामीण बस्तियों में जो मुख्य प्रधानता होती है वो होती है कृषि की। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 का, बोला जा रहा है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है ये है खाद्यान्न उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड बोल सकते हैं। 29 का है, जो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है ये है नलकूप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 30 का, जो सलेम संबंधित है। तो सलेम इस्पात संयंत्र है। तो मेरे हिसाब से जो है इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का है, जो सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सोना उत्पादन में जो सबसे अग्रणी है ये है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 का, जो सिंगरेनी प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी जो है ये प्रसिद्ध पूछा जा रहा है किस लिए है। तो सिंगरेनी जो प्रसिद्ध है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 33 का, जो सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सोलापुर जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 का, बोला जा रहा है बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो स्थित है ये है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन है, जो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 36 का, जो अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है। तो अम्लीय वर्षा का जो संबंध है ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का है, जो खरीफ फसल की बुआई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मार्च अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 का, जो गेहूं फसल उदाहरण है। तो गेहूं फसल जो है वो किस फसल का उदाहरण है। तो ये पता होगा आप लोगों को, ये जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर धान रहता तो आप लोग खरीफ फसल लगा सकते थे। 39 का क्वेश्चन है, जो जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है। तो जूट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 का, जो तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो तालचेर जो कोयला क्षेत्र स्थित है ये हो जाएगा उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 42 का, जो पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है।
तो पृथ्वी के कुल जल का जो है लगभग 97% जो है जल वो क्या है, लवणीय है, और मात्र 3% ही जल है जो क्या है, पीने योग्य है, मतलब मीठा जल है। उसमें से भी अधिकांश जल जो है वो बर्फ़ के रूप में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 का, जो निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है धात्विक खनिज नहीं है, तो लोहा जो है ये धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक खनिज होगा, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, तो अभ्रक जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 का, जो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो स्थित है ये हो जाएगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का है, जो भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भद्रावती जो है ये लौह इस्पात संयंत्र है जो कहाँ है, तो ये भी है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 46 का, जो तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो तांबा के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 का, बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना स्थित है ये है बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 का, जो किस देश के आयुलिंगा पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं सुंडाकार शीर्ष है। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। इसका भी थोड़ा डाउटफुल आंसर था इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 49 का, जो पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र है। तो पनामा नहर में जो है कुल 3 जलबंधक प्रबंध है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का हमारा क्वेश्चन है, जो भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है। तो पुरुष जो मैक्सिमम प्रवास करते हैं ये करते हैं ग्रामीण से नगरीय की ओर, ग्रामीण से नगरीय की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 का, जो मानव भूगोल का कौन सा उपागम नवीनतम है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे नवीनतम उपागम होगा ये हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 52 का, जो किस वर्ष भारत में टेलीविज़न प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो टेलीविज़न प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1959 से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 का, जो किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। तो सबसे सघनतम जाल जो है रेल मार्ग का ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 का, जो निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो मानव विकास के जो स्तंभ है ये है समता, सशक्तिकरण और सतत पोषणीयता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो 55 का, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार क्या है, तो ये हो जाएगा सदिया से धुबरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछता तो याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया, और तीसरा पूछता तो कोट्टापूरम से कोल्लम हो जाएगा। उसके बाद है 56 का, जो निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन अरब सागर की रानी कहलाती है। तो अरब सागर की जो रानी कही जाती है ये कहा जाता है कोच्चि को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का है, जो परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करती है। तो ये तो आप लोग भली भांति पता होगा, जो सड़क ऐसा साधन है जो क्या होता है तो दरवाजे दरवाजे की सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 का, जो निम्न पत्तनों में कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो है ये हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मैप अगर आप लोग देखे होंगे तो इस प्रकार से कुछ मैप है। तो इस साइड वाला जितना भी बंदरगाह आ जाएगा ये सभी आएगा पश्चिमी के अंतर्गत, और इस साइड वाला जितना भी बंदरगाह आएगा ये सभी आएगा पूर्वी बंदरगाह के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 का, जो तारापुर किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 का, जो साफ्टा कब अस्तित्व में आया। तो साफ्ता जो है 1 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 61 का,
जो किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाल को विकास के मापन के रूप में घोषित किया है? तो ये देश हो जाएगा भूटान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 62 का, जो निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो अभी जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को, जो पश्चिमी तट का मतलब कौन, जो इस साइड है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा पारदीप बंदरगाह जो है उड़ीसा, ये इधर पड़ता है। तो पारदीप बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, इसीलिए यह पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कांडला, गुजरात, मुंबई ये सभी क्या होता है, तो पश्चिमी तट का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63 का, जो कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो यूरोपीय संघ तो है, आसियान भी है, सार्क भी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है ये क्या है, तो व्यापार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 का, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 का, जो कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 66 का, जो इटारसी उदाहरण है। तो इटारसी किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से परिवहन नगर का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 67 का, जो निम्न में से कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो वाराणसी, प्रयाग, मदुरई ये सब प्राचीन नगर का उदाहरण है। तो जमशेदपुर जो है प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ये औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का है, जो डेसिबल मापन इकाई है। तो डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं ध्वनि की प्रदूषण, या बोल सकते हैं ध्वनि की प्रदूषण। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 का, जो भद्रावती का संबंध है। तो भद्रावती जो है एक क्या है, तो लौह इस्पात संयंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा भद्रावती जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 70 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो एक्टिव खनिज जो है ये हो जाएगा थोरियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्रैश कोर्स भी करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।